नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 3 विषय गणित का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम गणित विषय पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कक्षा 3 गणित विषय का पेपर। यहाँ पर हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय गणित कक्षा तीसरी का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, 4 अक्षर से मिलकर किस वाहन का नाम बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 अक्षर से साइकिल का वाहन बनता है। यहाँ पर अगर आप 4 अक्षर वाला वाहन का नाम देखें तो आपको साइकिल दिखाई देगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किस संख्या में 10 के बंडल अधिक होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 280 में हमें 10 के बंडल अधिक मिलेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 3 है, मोहिनी के पास 52 फूल है, यदि उसमें से वह 32 फूल रोहन को दे देती है तो अब उसके पास कितने फूल बचेंगे। पहले उसके पास 52 थे, 32 उसने मोहन को दे दिए। तो यहाँ पर हमें घटाव करना है, माइनस करेंगे। 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। आंसर आपको क्या मिला, 20। 20 हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। मोहिनी के पास अब 20 फूल बचे। प्रश्न नंबर 4 है, पैटर्न पूरा करो। यहाँ पर आपको पैटर्न को पूरा करना है। पैटर्न आपको दिया हुआ है 110, 210 और 310। यहाँ पर आप देखेंगे 100 का फर्क आपको यहाँ पर दिया है। 310 में आपको क्या करना है, 310 में आपको 400 को जोड़ देना है। आंसर आपका क्या होगा, 410, यानी कि ऑप्शन डी में जो आपको ऑप्शन दिया गया है 410, यहाँ पर आपका रिक्त स्थान में होगा 410। ऑप्शन डी पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 5 है, एक दर्जी एक कमीज में 6 बटन लगाता है, 24 कमीज़ों में कितनी बटन लगाएगा। वह एक में कितनी लगा रहा है, 6 बटन लगा रहा है। 24 में 24 की ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 में 6 का गुणा कर देंगे। आंसर हमें क्या मिलेगा, 144। 144 हमें कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी पर, तो हम यहाँ ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, घन में किनारे होती हैं। तो घन में यहाँ पर हम लिखेंगे 12 किनारे होती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, 165 और 142 में से छोटी संख्या है। तो 165 और 142 में सबसे छोटी संख्या आपको क्या मिलेगी, 142 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, 20 रुपये के नोट मिलकर 100 रुपये बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। 20 रुपये के 5 नोट क्या बना देंगे, 100 रुपये बनाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है, अंक 1, 5, 3 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। तो 1, 5, 3 से सबसे बड़ी संख्या बनेगी 531। रिक्त स्थान में आपको 531 लिख देना है। प्रश्न नंबर 10 है, एक राखी बनाने के लिए 4 मोतियों की आवश्यकता है। तो 5 राखियाँ बनाने के लिए कितने मोतियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम एक राखी बनाने के लिए 4 मोती लगा रहे हैं, तो 5 राखी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में 4 का गुणा करेंगे। आंसर आपको 20 मिलेगा। रिक्त स्थान में आपको क्या लिख देना है, 20 लिख देना है। 20 मोतियों की आवश्यकता होगी। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, तो आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, इनमें से किस बर्तन के नाम में सबसे कम अक्षर है। यहाँ पर आप देखेंगे गिलास, लोटा, कढ़ाई और चम्मच लिखा है। तो लोटा नाम के शब्द में आपको सबसे कम शब्द दिखेंगे। उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है, लोटा बर्तन के नाम में सबसे कम अक्षर हैं। प्रश्न नंबर 12 है, नीचे दिए गए चित्र में टेबल के ऊपर कितने शंकु है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल के ऊपर कितने शंकु दिख रहे हैं आपको, 1, 2 और 3। यहाँ पर हम लिख देंगे टेबल के ऊपर 3 शंकु हैं। प्रश्न नंबर 13 है, 100 तीलियों से 10 तीली वाले कितने बंडल बनेंगे। 100 तीलियों से हमें कितने बनाने हैं, 10 बनाने हैं। तो यहाँ पर हम 10 का भाग लगा देंगे 100 में।
आंसर आपको क्या मिल जाएगा 10 मिलेगा। तो 100 तीलियों से 10 तीली वाले 10 बंडल बनेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों और भाई बहनों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हम प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपको संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे 7 को, फिर उससे बड़ी संख्या 12, 26, 53 और 35। तो ये हमारा कैसा क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, अपने आसपास के परिवेश से दो वस्तुओं के नाम लिखिए जो वृत्ताकार हैं। तो हमारे आसपास ऐसी वस्तु जो वृत्ताकार है वो गेंद और सिक्का आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, 18 लड्डुओं को 9 लोगों में समान रूप से बांटा जाना है तो प्रत्येक को कितने लड्डू मिलेंगे। यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे कुल लड्डुओं की संख्या हमारे पास कितनी है, 18 है। कितने लोगों में बांटना है, 9 लोगों में बांटना है। तो यहाँ पर आपको 9 का भाग लगा देना है इस तरीके से, 18, 9 दूने 18। आंसर में आप खुद देखेंगे क्या मिला, आपको 2 मिला। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 2, अतः प्रत्येक को 2 लड्डू मिलेंगे। इस तरीके से आपको आंसर लिखकर बताना है। लघु उत्तरी प्रश्न है, यहाँ पर 3 नंबर में आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 है, 4 अक्षरों वाली 3 सब्जियों के नाम आपको लिखने हैं जिसमें 4 अक्षर आते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अदरक, शलजम और कटहल। 3 सब्जियों के नाम आपको यहाँ पर बताने थे 4 अक्षर वाली। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, घन और घनाभ में कितनी सतह, कितने किनारे और कितने कोने हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे घन और घनाभ दोनों में 6 सतह, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, खाली डिब्बे में क्रम से संख्या लिखिए। तो यहाँ पर हम खाली डिब्बे में क्रम से संख्या लिखेंगे। हमें 161 दिया हुआ है, यहाँ पर आप लिखेंगे 162। उसके बाद 163 लिखा हुआ है, 163 के बाद 164, 165, 166, 167, 168 और 169 यहाँ पर आपको लिखना है। लास्ट में 170 आपको लिखा हुआ दिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 से 30 योग प्राप्त करने के लिए फूल की पंखुड़ियों में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको एक पंखुड़ी में 10 दिया हुआ है, दूसरी में 5 और तीसरी में 8। यहाँ पर हम इन तीनों पंखुड़ियों को जोड़ लेंगे, उसके बाद 30 में से घटा देंगे। पहले हमने सभी पंखुड़ियों की संख्या लिखी, कितनी हो गई 23। हमें 30 चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे 30 में से 23 को घटाएंगे पहले। आंसर में आपको क्या मिलेगा 7। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसमें कितनी पंखुड़ियों की संख्या की ज़रूरत है, 7 पंखुड़ियों की ज़रूरत होगी। इस प्रकार से आपको आंसर बताना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, संख्या 100 से 200 के बीच की वे सभी संख्या लिखिए जिनके इकाई अंक 9 है। हमें 100 से लेकर 200 तक की ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें इकाई अंक क्या हो। तो आप देख सकते हैं 109 वो हो सकती है, 119 हो सकती है, 129। इस प्रकार से पूरी 200 तक आपको बतानी। तो टोटल कितनी 10 संख्या हमारी होंगी। इस प्रकार से आपको ये संख्याएं लिखना है। प्रश्न नंबर 22 है, रेल के एक डिब्बे में 8 पहिए हैं तो 9 डिब्बों में कुल कितने पहिए होंगे। एक डिब्बे में कितने पहिए हैं 8। इसी प्रकार 9 डिब्बों में पहियों के लिए हम क्या करेंगे 8 में 9 का गुणा करेंगे। आंसर आपको क्या मिलेगा 72। अतः रेल के 9 डिब्बों में कुल 72 पहिए होंगे। कितने पहिए होंगे 72 पहिए होंगे। इसके बाद है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यहाँ पर आपको 5 नंबर में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 23 है, 100 मोतियों की एक माला है, इसमें हर 10वां मोती लाल रंग का है तो माला में लाल रंग के मोतियों की कुल संख्या कितनी होगी। कुल मोती हमें कितने दिए गए हैं 100 मोती प्रश्न में हमें दिए हुए हैं, हम 100 मोती लिख लेंगे। हर 10वां मोती कौन कितना है 10 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर से 100 में किसका भाग लगा देंगे 10 का भाग लगा देंगे। आंसर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। अतः माला में लाल मोतियों की संख्या 10 है, यह आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, वृत्त, त्रिभुज, आयत और वर्ग की आकृति बनाइए। तो यहाँ पर हमने वृत्त,
त्रिभुज, आयत और वर्ग चारों की आकृति बना रखी है और उनके नाम उन्हीं के नीचे लिख रखे हैं। इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है और उनके नाम भी लिखकर बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित संख्याओं को सबसे छोटी से सबसे बड़ी के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर पहले हमें सबसे छोटी से सबसे बड़ी के क्रम में लिखनी है। सबसे छोटी हमें यहाँ पे 204 दिया हुआ है, पहले 204 को लिखेंगे, फिर 234 को लिखेंगे। इस प्रकार हमारा क्रम बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। 4 बच्चे अपने अपने घर से 6 किताबें लाएं। यदि वे इन किताबों को एक अलमारी के 3 खंड में बराबर रखते हैं तो प्रत्येक खंड में कितनी किताबें होंगी। यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे बच्चों द्वारा लाई गई कुल किताबें। 4 बच्चे हैं, एक बच्चा कितनी 6 किताबें ला रहा है, तो यहाँ पर हम 4 में पहले 6 का गुणा करेंगे। टोटल किताबें कितनी हो गई, 24 हो गई। अब हमें क्या करना है, 3 खंड में इनको रखना है। 24 किताबों को कितने खंड में रखना है, 3 में। तो यहाँ पर हम 24 में 3 का भाग लगा देंगे। आंसर आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। भाग लगाने पे आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अतः प्रत्येक खंड में कुल 8 किताबें होंगी। उम्मीद है बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।